दोगले लोग इस देश को खा जाएंगे, इनसे इस देश को बचाना है तो एक बात आप सभी गांठ बांध लो। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना देव शर्मा। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, फिर हम बात शुरू करते हैं। साथियों, इस देश में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब तरह तरह की जो संस्थाएं हैं वो खड़ी हो गई थी, देश का विपक्ष खड़ा हो गया था। वो सभी बोल रहे थे, बड़े बड़े कलाकार बोल रहे थे, बड़े बड़े जो सोशल एक्टिविस्ट है वो बोल रहे थे कि मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, मंदिर की जगह आप स्कूल बना दो, मंदिर की जगह पार्क बना दो, ये कर दो वो कर दो। इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे और राम मंदिर के प्रति अपनी जो नफरत है वो लोग वो बता रहे थे। लेकिन आज जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद को वापस से नींव रखने जा रहा है तब किसी का भी मुंह नहीं खुल रहा है। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि वहां पर मस्जिद की जगह आप अस्पताल बना दो, मस्जिद की जगह आप स्कूल बना दो, मस्जिद की जगह आप पब्लिक पार्क बना दो, आप हॉस्पिटल बना दो। ऐसा कोई भी बयान आपको नहीं सुनने को मिलेगा। जितने भी कलाकार थे, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जितना भी विपक्ष था, उनका आज मुंह बंद है, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है कि उस बाबरी मस्जिद की नींव के खिलाफ कुछ बोल सके। उनके अंदर इतना गूदा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था पर प्रहार कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की आस्था पर प्रहार करना उनके बाप की भी औकात इतनी नहीं है, और वो अब हमको साफ साफ दिख रहा है। अगर उनको राम मंदिर से दिक्कत थी तो फिर उनको अब इस मस्जिद से दिक्कत क्यों नहीं है? यह जो इनका सेक्युलरिज्म है वो ओनली फॉर एक तरफा है। वो सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर ही मजाक बनाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर ही अपने जो कटाक्ष है वो करेंगे। इन लोगों को समझ जाओ, इन लोगों को पहचान लो, वरना देश की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब होगी। ये दोगले लोग हैं, ये इस देश को खा जाएंगे। एक बात आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है कि जब आप चुनाव के समय इन जैसे लोगों को वोट देते हो तो तब आप अपने भगवान से ही गद्दारी करते हो, अपने भगवान से ही नफरत करते हो, क्योंकि इन लोगों को जिताने वाले भी हिंदू ही हैं। जो लोग आज राम मंदिर के खिलाफ बयान देते हैं, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, वो कोई भी एक भी लोग नहीं आया जिसने बाबरी मस्जिद का विरोध किया हो। आप लोग एक बात सोचिए कि इनका जो सेक्युलरिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बात करने का इनको अलाउ करता है। यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ, इस बाबरी मस्जिद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों को बड़ी बड़ी सामाजिक बातें करनी थी, जिन लोगों को अस्पतालों की चिंता थी, जिन लोगों को स्कूलों की चिंता थी, उनकी चिंता अब दूर हो गई है। क्यों? क्योंकि अब उनके बाप है वो मस्जिद बना रहे हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन आप लोगों को इससे यह सबक लेना है कि आज के बाद अगर देश में कोई भी राम मंदिर के खिलाफ बात करे तो उसको पहले इस बाबरी मस्जिद का उदाहरण देना और उसको बोलना कि तेरे बाप में भी हिम्मत नहीं है इस मस्जिद के खिलाफ तो कुछ बोल दे। क्योंकि इस देश के अंदर शुरुआत से हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार होता आया है। इस देश के अंदर शुरुआत से ही हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर गलत बयानबाजी होती आई है। यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं के भगवान को काल्पनिक तक बोला गया है। इस देश के सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया तक बोला गया है। फिर भी हम लोग बार बार सहन कर लेते हैं, हम लोग बार बार कानून के लिए, संविधान के लिए चुप रह जाते हैं। लेकिन ये लोग हमारी चुप्पी को अब कमजोरी समझने लगे हैं। इन लोगों को लगता है कि इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो बड़ा आंदोलन कर सके या फिर अपनी आवाज उठा सके। यहाँ पर बार बार गौ हत्या होती है, बार बार गौ रक्षकों को गुंडा बोला जाता है। जिस तरह हमारे दक्ष चौधरी भाई को और प्रकाश भाई को बदनाम करने की कोशिश हुई थी, जब तक चौधरी भाई और अभिषेक भाई गिरफ्तार हुए थे, तब आप सोचिए कि लेफ्ट इकोसिस्टम पूरा का पूरा लग गया था उनकी जो इमेज है उसको ब्रेन वॉश करने में, उनकी इमेज को डिस्टर्ब करने में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तक राइट विंग अब इस मामले में सक्सेस हो रहा है कि हिंदुत्व की बात मजबूती से हो, सनातन की बात मजबूती से हो, और अब इस देश में इन गद्दारों की बात नहीं चलनी चाहिए। जिस तरह से इस देश में भी राष्ट्रवादी सरकार है, उनको भी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, वरना हमारा धर्म, हमारा देश किसी गलत दिशा में जाएगा। क्योंकि इस देश के अंदर जो भी जिहादी है उनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ सनातन विरोधी नहीं है, उनकी मानसिकता राष्ट्र विरोधी है, भारत विरोधी भी है। उनकी इस मानसिकता का इलाज आपको, हमको, कानून को, देश को, सबको मिलकर करना होगा, वरना भविष्य बहुत ही ज्यादा अंधकार में है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जय हिंद, जय श्री राम। देव शर्मा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आगे आगे शेयर जरूर करें।